अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं, तो मैं आपसे शेयर करूंगा एचआर की ऐसी बेसिक टिप्स। जॉब ऐड देखने के बाद आपने क्या करना है? आपने जॉब ऐड को डिटेल से पढ़ना है। जॉब की डिस्क्रिप्शन देखनी है कि उसमें कौन कौन से टास्क हैं जो कि इस जॉब ने परफॉर्म करने हैं। इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है और इस जॉब के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये देखने के बाद आपने जॉब की एडवर्टीजमेंट डेट देखनी है कि ये जॉब कब पब्लिश हुई है और उस जॉब की डेडलाइन। तो आप उस जॉब की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच करते हैं तो देन नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप उस जॉब ऐड के अंदर जो कीवर्ड्स हैं आपने उनको हाईलाइट करना है। कीवर्ड्स ऐसे टेक्निकल वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एचआर है या जो कंपनी है वो बार बार रिपीटेटिव यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि जॉब में मेंशन होता है कि आपने अपनी टीम को मैनेज करना है, आपने अपनी टीम के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, आपने अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इस सिनेरियो में जो टीम वर्क है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एमएस एक्सेल है या कोई भी सॉफ्टवेयर, तो ये तमाम जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स ये बताते हैं कि उस जॉब को करने के लिए जो की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस कैंडिडेट में वो कौन कौन सी हैं, आपने उनको हाईलाइट करना है। थर्ड नंबर ने हर जॉब के लिए अपनी सीवी को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल से पढ़ी है और जो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी सीवी को अपडेट करना है कि स्किल्स को मोस्ट रेलेवेंट बना देती है। देन आपने जो जॉब ऐड के आखिर में हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है आपने उसको आराम से और डिटेल से समझ के पढ़ना है। उसमें आपने देखना है कि जॉब की डेडलाइन क्या है, आपने देखना है कि जॉब उस सीवी के साथ उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर आपने ये देखना है कि क्या कंपनी को सीवी सॉफ्ट कॉपी में ईमेल के थ्रू चाहिए या उनको सीवी और डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में चाहिए थ्रू कोरियर या पोस्टल सर्विसेज। अगर कोई भी कंपनी सॉफ्ट कॉपी में सीवी रिक्वायर्ड करती है तो आपने उसको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही सीवी सबमिट करनी है, और अगर कोई कंपनी हार्ड कॉपी में सीवी रिक्वायर्ड कर रही है या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करी तो आपने सिर्फ हार्ड फॉर्म में ही उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों फॉर्मेट में सीवीज रिक्वायर्ड करते हैं, तो आपने दोनों फॉर्मेट्स में सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों तरीके से सीवीज फॉरवर्ड करनी है। इससे आपकी जो सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फाइनली प्रो टिप, जॉब के लिए हमेशा कोशिश करनी है कि जो उसके स्टार्ट होने के 2 से 3 दिन हैं जॉब पब्लिश होने के, आपने उसके अंदर अंदर ही जॉब के लिए अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अर्जेंट हायरिंग्स होती हैं एचआर उन सीवीज को डाउनलोड करके शॉर्टलिस्ट करता रहता है और इंटरव्यूज़ को फेजेस में कंडक्ट करता रहता है। इससे होगा ये कि अगर आपने स्टार्ट के 2 से 3 दिन के अंदर सीवी सबमिट कर दी है तो ऐसे सिनेरियो में एचआर जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट हायरिंग कर रहे होते हैं, वो साथ साथ सीवीज को डाउनलोड करके शॉर्टलिस्ट करते रहते हैं और इंटरव्यूज़ को फेजेस में करते रहते हैं जब तक कि उनको डिजायर्ड कैंडिडेट मिल ना जाए। अगर आप इन छोटी छोटी बेसिक टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस सीवी के बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, और इस तरह की कैरियर टिप्स जानने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। बेस्ट ऑफ लक।